नमस्कार, मी संजय रामचंद्र खाडे, संचालक पणन महासंघ. सर्व जयताई मातेच्या कृपेने सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. नवरात्र येणाऱ्या दसऱ्याला व येणाऱ्या कोजागिरी पौर्णिमेच्या सर्व मनपूर्वक माझ्याकडून शुभेच्छा. जयताई मातेच्या कृपेने सर्वांचं आरोग्य, ऐश्वर मंगलमय जाव. सर्वांना खूप खूप आर्थिक भरभराटी हो व सर्वांना सुख आणि समृद्धी लाभो ही जयताई मातेच्या चरणी मी प्रार्थना करतो. व वणी विधानसभेतील सर्व महिला, पुरुष, शेतकरी, शेतमजूर सर्वांना एक चांगलं हे वर्ष जावं व आरोग्य सुदृढ राहावं व त्यांची सर्व आर्थिक भरभराटी हो अशी मी जयताई मातेच्या चरणी प्रार्थना करते व सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा देते. पुनश्च सर्वांना खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. हेलो वनीकर्स, जय माता दी. मैं आज हूँ वनी के ग्राम देवता जयताई माता के मंदिर में. हेमाड़पंथी पद्धति से बना ये मंदिर लगभग 1000 से 1500 वर्ष पुराना. यहाँ पर जो देवी की मूर्ति स्थापित है वो चतुर्भुजा है. देवी की मूर्ति काले पत्थरों में उकेरी गई है. देवी के पैरों के नीचे एक राक्षस दबा हुआ है, इसलिए इस देवी को महिषासुर मर्दिनी जयताई माता कहा जाता है. महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का रूप अर्थात वनी की ग्राम देवता जयताई माता. इस मंदिर की बनावट देखें तो हेमाड़पंथी पद्धति से बना हुआ यह मंदिर है. पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाया गया है. फिलहाल इस मंदिर का अभी गर्भगृह ही शेष है और ये जो नया हॉल है इसे 50 वर्ष पूर्व बनाया गया था. 1971 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ. आसपास के कई गांवों की ये आराध्य देवी है. दूर दूर से लोग यहाँ पर जयताई माता का दर्शन करने आते हैं. ये देवी जागरूक है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है, ऐसी भक्तों की मान्यता है. नवरात्रि में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है. हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, देवी का आशीर्वाद पाते हैं. 60 वर्ष पूर्व ये जगह पूरी तरीके से जंगल से घिरी हुई थी. यहाँ पर मंदिर का गर्भगृह ही था और ये जगह थी जोगबा जी गायकवाड़ का खेत, जिन्होंने बाद में कालांतर में इस जगह को मंदिर के नाम कर दिया, उसे दान कर दिया. यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते थे उन्हें आने जाने में काफी दिक्कत होती थी. उनके लिए सुख सुविधाओं का काफी अभाव था. वनी के प्रसिद्ध व्याख्याता प्राचार्य राम शेवाड़कर ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और लोगों को जोड़ते चले गए. इनके साथ कुछ लोग जुड़े और बाद में जैसा ये मंदिर यहाँ पर झाड़ियाँ घिरी हुई थी, जंगल में था, लोकमान्य कॉलेज के यहाँ पर जो टीचर्स थे वो आए, एबीवीपी के विद्यार्थी आए, गांव के कुछ प्रतिष्ठित नागरिक इस मुहिम से जुड़े और धीरे धीरे इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ. यहाँ तक पुराने लोग बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1-1 रुपया करके ये जैसा दान जमा किया गया और दान जमा करने के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार में लगाया. मेरे पीछे आप जो पूरा मंदिर का हॉल देख रहे हैं ये लगभग 50 वर्ष पूर्व बना, लोगों के दान से बना. उसके बाद गर्भगृह के ऊपर ये हॉल बनाया गया, गर्भगृह को हॉल के अंदर लाया गया. निरंतर लोगों के आने का फिर इसके बाद तांता शुरू हुआ जो अविरत अभी तक जारी है. 1971 के बाद जो कारवां शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है. लोग जुड़ रहे हैं, सेवा भावी जुड़ रहे हैं. मंदिर का दिनों दिन विकास हो रहा है. अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो छत बनी है इस वर्ष इसे नया रूप दिया गया है. मंदिर को नए रूप में, नए रंग में, नए कलेवर में श्रद्धालुओं के सामने लाया गया है. इसके लिए वनीवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. वनीवासी माता के चरणों में भर भर के दान दे रहे हैं और यहाँ की जो कमेटी है उसका पूरा सदुपयोग कर लोगों के लिए सुविधाओं का इंतजाम कर रही है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हॉल में इतनी सारी महिलाएं हैं. एक जो महाराष्ट्र में कहते हैं कि ओटी भरना, माता जी की ओटी भरना, मतलब यहाँ पर जो अपना सामान लाई है, कोई गेहूं लाया है, कोई चावल लाया है, वो माता के चरणों में अर्पण करेगा. ये एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. दिनों दिन लगातार नवरात्रि में ये सिलसिला चलता रहता है.
हजारों की संख्या में महिलाएं आती है, दर्शनार्थी आते हैं, माता जी के सामने अपनी बात रखते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। पूर्व में वनी का नाम जैतापुर था। उसी जैतापुर के नाम के साथ इस मूर्ति का माता जी का नामकरण हुआ जैताई माता। तो वनीकर्स हम लोग एक बहुत पुरानी परंपरा से है। वनी का इतिहास सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पुराना है, रामायण कालीन इतिहास है। 1971 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उसी वक्त इसी यज्ञ मंडप में सहस्त्र चंडी दुर्गा सप्तशती पाठ किया गया, यज्ञ किया गया। उसके बाद अष्टमी के दिन, नवरात्रि के अष्टमी के दिन यहाँ पर यज्ञ होता है, यजमान बैठते हैं और सारा परिसर माता जी के जय घोष से गूंज जाता है। अब आगे आप देखेंगे कि मंदिर के कुछ गिने चुने ही अवशेष यहाँ पर मिलेंगे। इस आप पिल्लर को देख सकते हैं। जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ पर जब खुदाई का काम चल रहा था, तो सिर्फ ये पिल्लर मिला। उसके बाद में पिल्लर के ऊपर जो गोल पत्थर रखा है वो है। जो भी अवशेष थे या तो समय के साथ नष्ट हो गए थे और बहुत जीर्ण अवस्था में थे, तो उसी को, उन अवशेषों को इस मंदिर के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया, उपयोग में लाया गया। अब यहाँ के हम गणेश मंदिर में आते हैं। ये शंकर जी का मंदिर है। यहाँ की जो आप ये मूर्तियां देख रहे हैं, ये गणेश जी की मूर्ति है। ये जो दो मूर्तियां हैं, इन्हें मराठी में वीरगढ़ कहा जाता है। पुराने समय में जो सेवा भावी थे, जो मंदिर के सेवा करते थे, किसी मुहिम पर जाके वे जहाँ वीरगति को प्राप्त करते थे, उन्हीं की स्मरण में यहाँ पर इन ऐसी मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया जाता था। तो जो दो मूर्तियां आप देख रहे हैं, गणेश जी के दाएं और बाएं, इन्हें वीरगढ़ कहा जाता है, मराठी में वीरगढ़ कहते हैं। और ये जो गणेश जी की प्रतिमा है, ये प्रतिमा भी जितनी पुरानी जैताई माता की प्रतिमा है, उतनी ही पुरानी ये गणेश जी की प्रतिमा है। जीर्णोद्धार चल रहा था, उसी वक्त ये मूर्ति भी मिली और उसे यहाँ पर विधिवत स्थापन किया गया। मूर्ति की बनावट चिंतामणि स्वरूप की है और ये मूर्ति भी लगभग 1000 से 1500 वर्ष पुरानी है। सामने हनुमान जी की मूर्ति है, हस्त मुद्रा में हनुमान जी है, हाथ जोड़े हुए हैं। यहाँ पर शंकर जी का भी पुराना शिवलिंग मिला था जो खंडित था। उसके बाद उसे निर्गुणा नदी में विसर्जित कर दिया गया, नए शिवलिंग की स्थापना की गई। साथ ही यहाँ पर शनि भगवान का नया मंदिर भी बनाया गया है। इसके बाद ये कुछ मंदिर की पुरानी मूर्तियां जीर्णोद्धार के समय मिली। ये मूर्ति जो देख रहे हैं आप, ये चामुंडा की मूर्ति है, स्मशान वासिनी जिसे कहा जाता है। इसका पेट पीठ से पूरी तरीके से चिपका हुआ है। चंडा मुंडों का जिन्होंने संहार किया था, असुरों का संहार किया था, ऐसी चामुंडा देवी को समर्पित यह मूर्ति है। चामुंडा देवी की मूर्ति है। पास में आप देख सकते हैं कि शंकर पार्वती एक साथ बैठे हुए हैं, उनकी ये मूर्ति है। उनके आसपास दो यहाँ पर सेवक दिखाई देते हैं। वनीकर्स, ये मंदिर 1000 से 1500 वर्ष पुराना है। इससे भी पुराना इसका इतिहास हो सकता है। जैताई माता की मूर्ति कोई कहता है 1000 वर्ष पुरानी है, कुछ लोगों ने कहा कि 2000 वर्ष पुरानी है। लेकिन जो भी है, श्रद्धालुओं के आस्था का ये केंद्र है। यह मंदिर जागरूक है, ऐसा लोगों में विश्वास है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं। नवरात्रि में तो मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ रहती है, लेकिन इसके अलावा साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पर लोग आते रहते हैं। साथ ही लोगों में एक मान्यता और है कि चंद्रपुर की महाकाली, पांढरकौड़ा की जगदम्बा, बिल्कुल बीच में है वनी की जैताई माता। पांढरकौड़ा और चंद्रपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है वनी। और यहाँ की वनी की जो जैताई माता है, पांढरकौड़ा की जगदम्बा और चंद्रपुर की महाकाली, तीनों बहनें हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। ऐसे पुराने लोग यहाँ के बताते हैं कि ये तीनों बहनें हैं जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर स्थापित है और भक्तों के दुखों का निवारण कर रही है, कष्टों का निवारण कर रही है। मंदिर में वैसे तो साल भर महाप्रसाद चलता ही रहता है, लेकिन नवरात्रि में खासकर जब हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ आती है, तो इन्हें माता जी के मेहमान कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति है कि हमारे घर में जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उन्हें हम भूखा नहीं जाने देते। तो उसी परंपरा को निभाते हुए जैताई अन्न छत्र समिति और जैताई देवस्थान समिति यहाँ पर रोजाना हजारों लोगों के खाने का इंतजाम करती है। यहाँ पर लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं। अतिथि के भाव से, अतिथि देवो भव, इस भावना को लेकर जैताई अन्न छत्र समिति
रोजाना हजारों लोगों के लिए यहाँ पर महाप्रसाद तैयार करती है। यह महाप्रसाद सुबह से शुरू होता है और शाम तक चलता है, देर रात तक चलता है। जब तक आरती होती है तब तक ये महाप्रसाद चलता ही रहता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, महाप्रसाद का लाभ लेते हैं, यहाँ से अपना पेट भर कर जाते हैं, महाप्रसाद लेकर जाते हैं। सबके मन में संतुष्टि का भाव रहता है कि हम जैताई मंदिर में आए, जैताई माता का आशीर्वाद लिया और उनका प्रसाद ग्रहण कर अपने घर को लौटे। तो वनिकर्स, ये है हमारे जैताई मंदिर की कहानी, जैताई माता मंदिर का इतिहास से लेकर वर्तमान तक की सारी बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो जब भी समय मिले, जब भी संभव हो, एक बार वनी के जैताई मंदिर में जरूर आइए, यहाँ की मूर्ति को देखिए, यहाँ के मूर्ति को दर्शन कीजिए। महिषासुर मर्दिनी 4 भुजाओं वाली, जिसके पैरों के नीचे राक्षस दबा हुआ है, ऐसी अद्भुत मूर्ति यहाँ पर है। तो जय माता दी। वनी की जैताई माता की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जैताई माता की जय।